आप लोग भी बंधे हैं। केवल वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थोड़ी थी, उनके पांव में तो लोहे की बेड़ियां थी। आपके पांव में भी बेड़ियां हैं, कौन सी बता दूं? सुनो। एक गधा था, वो गधे को बांधने की जो रस्सी थी ना, वो आज धोबी भाई घर पे भूल गया। वो गधे पे कपड़ा रख कर धोबी घाट चला गया। अब धोबी घाट पहुंचने पर धोबी को याद आया कि अरे, मैं तो गधे को बांधने की रस्सी घर पर ही भूल गया हूं। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान। तो वहां से एक संत जी निकले। संत जी ने देखा कि धोबी भाई परेशान है, पूछ लिया, भाई क्यों परेशान हो? धोबी ने कहा, महाराज मैं आज गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं। यदि कपड़ा धुलने में लग जाऊंगा तो ये गधा भाग जाएगा। कोई रस्सी पड़ी हो तो बताओ। संत जी के पास तो दवाई थी। हाँ हाँ रस्सी है तो दो। संत जी ने कहा, रस्सी की जरूरत ही नहीं है, तो एक काम करे, से झूठ मूठ का बांध दे। सही, तू रोज कहां बांधता था? बोले इस पेड़ के नीचे। संत जी बोले चल उस पेड़ के नीचे लेकर। गधे को वहां लेके गए। कहा कि इसके गले में झूठ मूठ का वैसे ही हाथ डालो जैसे रोज सच्ची का हाथ डालते थे, कि इसके गले में तुम रस्सी डाल रहे हो, फिर पेड़ से लपेट रहे हो। तुम रोज सही करते थे, आज वही क्रिया झूठी करो। कर दिया। गधा खड़ा। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है। रस्सी भूल गया है ये बात कौन जानता था? धोबी। गधा नहीं जानता था। गधा तो गधा। गधे के तो गले में हाथ डाला तो उसने समझ लिया कि मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़ा होए वहीं बैठे। धोबी के पूरे कपड़े धुल गए, गधा जहां की तहां था। उसी समय पूरे कपड़े साफ करके धोबी ने गधे के ऊपर रखा और लाठी मारी, चल। गधा आगे नहीं बढ़ा। बहुत परेशान हुआ धोबी, बार बार उसको पकड़ के आगे ले जाए पर गधा जाए ना। धोबी को लगा महात्मा जी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। तब तक संत जी वापस आए। अरे क्या हुआ? अरे महाराज ये गधा चल ही नहीं रहा है। संत जी ने कहा कि उसे खोला कि नहीं? धोबी ने कहा था बांधा ही नहीं तो खोलूं कहां से? संत जी ने कहा बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का झूठा अभिनय तो किया था। अब उसे खोल मत। खोलने का अभिनय वैसे खोल जैसे रोज खोलता था। रोज सच्ची का खोलता था, झूठ का खोल। गले में हाथ डाला, गधे को लगा कि मैं खुल गया। गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। वही दशा हम सबकी है कि हम में से कोई भी व्यक्ति बंधा नहीं है, पर सारी जिंदगी आदमी अपने आप को बंधा हुआ मानता है कि मैं पत्नी से बंधा हूं, पति से बंधा हूं, बंधी हूं, पुत्र से, परिवार से, पैसों से, दुकान से, पद से, प्रतिष्ठा से। हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, सब अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं या मान रही हैं। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, वही है मुक्ति। आप पूछते हैं ना कि मुक्ति क्या है? यही है मुक्ति। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, महसूस कर लेंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं बंधा नहीं हूं पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, किसी से। मैं स्वतंत्र, मैं ईश्वर अंश हूं। मैं किसी का नहीं हूं, ना मैं किसी का बेटा हूं, ना मैं किसी का पिता हूं, ना मैं किसी का भाई हूं, ना मैं किसी का शिष्य हूं, ना मैं किसी का गुरु हूं। मैं सिर्फ आत्मा हूं जो सनातन है। सनातन मीन्स अनादि, सत्य। हम अपने स्वरूप को जानते ही नहीं, पर हम बंधे नहीं हैं, पर बंधा हुआ सारी जिंदगी मानते हैं। देखो ना कितनी दुर्दशा लोगों की होती है। बेटा लात मार रहा है, फिर भी बूढ़ा आदमी घर से निकलने को तैयार नहीं। उसकी ममता छोड़ती नहीं। बंधा कहीं से नहीं है,
लेकिन मान रहा है कि ये बच्चे मेरे हैं, मान रहा है कि ये पत्नी मेरी है। तुलसीदास जी जरा सा पत्नी ने कह दिया कि जितना प्रेम हमसे करते हो उतना प्रेम भगवान से कर लो। इतना सा कह दिया, तुलसीदास जी निकल गए भगवान के चिंतन के लिए। और आजकल की तो पत्नियां जूते से मारती हैं पतियों को, फिर भी नहीं निकल रहे हैं। लो, सैंडल फेंक के मार देती हैं पति के मुंह में, फिर भी ये तलवे चाटता है। कौन लोग हैं ये? बंधे हुए हैं। ये वही गधे हैं जो बंधे नहीं थे पर बंधा हुआ मान रहे हैं। यही है माया ममता, तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से। छोटे से थे हम बाल काले थे, बड़े हो गए हम बाल पक गए, बालों ने अपना रंग बदल दिया, लेकिन हमने अभी तक अपना ढंग नहीं बदला। उनने रंग बदल दिया, हमने ढंग नहीं बदला। कब बदलोगे? जीने का ढंग बदल दो, ऐसे ना जियो जैसे लोग जी रहे हैं। इतनी मोह माया भी क्या चाहिए भाई? क्यों क्यों बच्चों की पीछे पड़े हो? विभीषण जब तक लंका में मोह माया में उलझा था तब तक विभीषण दुखी था। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। विभीषण जी कह रहे हैं कि सुनो हनुमान जी, मैं वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। जरा सा इधर जाए, जरा सा जिह्वा इधर जाए तो दांत काट लेते हैं। उसी प्रकार विभीषण कुछ भी करे, रावण नजर रखा करता था विभीषण पर। कुछ भी करे, चुगली कर देते थे मंत्री संतरी रावण से। रावण बहुत मारता था विभीषण को। ये पहली बार नहीं था जब रावण ने विभीषण को लात मारा है, पहले भी कई बार मार चुका है। इनकी तो लात खाने की आदत हो गई थी, जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों की हो गई है। लातें पड़ रहे हैं फिर भी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। लेकिन विभीषण ने आखिरी बार जब लात पड़ी तो कहते हैं ना, ठोकर ही ठाकुर से मिला देती है। जब ठोकर लगी आखिरी बार विभीषण को लात मारा रावण ने, तो विभीषण ने निर्णय लिया कि कब तक लातें खाऊंगा संसार के, चलना चाहिए अब भगवान की शरण में। और जब भगवान की शरण में आए, बस उसी दिन से उनकी जिंदगी बदल गई, तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई। आप लोग भी तब बदल जाते हैं, बदल जाएंगे जब आप भगवान की शरण में आ जाएंगे।